अस्सलामुअलैकुम। जी, मेरा नाम उस्मान गनी है और मैं आज जो लैब परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, वो है पैकेट रेसर के ऊपर फ़ेल-ओवर और लोड बैलेंसिंग। मैं आपको पहले सबसे पहले फ़ेल-ओवर की एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फ़ेल-ओवर्स में ये होता है कि आपके पास एक नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। अगर एक रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपकी ट्रैफ़िक दूसरे रास्ते से ट्रांसफ़र होती रहती है। आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी लॉस नहीं होती। तो उस डायग्राम को समझने से पहले या उस प्रैक्टिकल को समझने से पहले मैं आपको चंद कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से रियल लाइफ़ के जो एग्ज़ाम्पल हैं, वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 राउटर्स हैं। एक राउटर का नाम मैंने उस्मान रख दिया है, सेकंड राउटर का नाम मैंने आसिफ रख दिया है, थर्ड राउटर का नाम मैंने उसामा रख दिया। अब ये जो उस्मान राउटर्स है, ये फ्रेंड था आसिफ का, और उस्मान के एक और फ्रेंड था जो कि उसामा था। अब उस्मान ने क्या किया है कि एक नेटवर्क की 2 सिमें परचेज़ की, एक सिम अपने पास रख ली, जिसका जो नंबर है वो है 192.168.1 और एक नंबर उसने आसिफ को दे दिया, और वो आसिफ का जो नंबर था वो 192.168.1.2। अब डायरेक्ट उस्मान जो है वो आसिफ से राब्ता कर सकता है, ठीक है जी? या आसिफ जो है वो डायरेक्ट राब्ता कर सकता है किससे? उस्मान से, वारिद के नंबर के थ्रू। इसी तरह से उस्मान का एक और फ्रेंड है जिसको उसामा है। अब उसामा के पास भी कम्युनिकेशन करने के लिए उस्मान ने 2 सिमें परचेज़ की टेलीनॉर से। एक सिम उसने अपने पास रख ली, एक सिम उसने उसामा को दे दी। अब जब उस्मान के पास जो नंबर है वो 192.168.2.1 और उसामा के पास जो नंबर है 192.168.2.1। अब ये दोनों एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं। अब ये उस्मान का जो फ्रेंड है आसिफ और एक उस्मान का सेकंड फ्रेंड है उसामा। अब हुआ ये कि अगर इनसे राब्ता कहीं डिस्कनेक्ट होता है, तो कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। कि अगर उस्मान का राब्ता उस आसिफ से डिस्कनेक्ट होता है या वारिद की कंपनी की सर्विसेज़ ब्लॉक होती हैं, तो आसिफ उस्मान के साथ और उस्मान आसिफ से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से उस्मान अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है उस असामा के साथ और टेलनेट की सर्विस ब्लॉक होती है या डिस्कनेक्ट होती है या अनफॉर्चुनेटली कोई नेटवर्क में इश्यू आता है, तो उस्मान की कनेक्टिविटी लॉस होती है उसामा के साथ। तो यहाँ पे हमें एक और कनेक्टिविटी करनी चाहिए ताकि ये कनेक्टिविटी हमारी लॉस ना हो। हुआ ये कि अब उस्मान के जो फ्रेंड थे 2 आसिफ और उसामा, ये आपस में भी क्या हो गए, फ्रेंड बन गए। अब जब ये दोनों आपस में फ्रेंड बनते हैं, तो ये एक कंपनी से एक सिम परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है? जिसको हम कह देते हैं जी ये ज़ोंक की इन्होंने सिम परचेज़ कर ली है, ठीक है? और ज़ोंक के जो नेटवर्क को यूज़ करते हुए एक नंबर आसिफ ने अपने पास रख दिया और दूसरा नंबर आसिफ ने उसामा को दे दिया। उसको हम कहते हैं जी ये जो नंबर दिया गया है, वो नंबर है जी 192.168.3.1, ठीक है? आसिफ ने अपने पास रख लिया। दूसरा जो नंबर था वो यहाँ पे 192.168.3.2 उसामा को दे दिया। अब ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हुआ ये कि अब कोई भी कनेक्टिविटी लॉस होती है किसी एक के दौरान। अब अगर उस्मान और आसिफ के दरमियान कनेक्टिविटी लॉस होती है, तो क्या होगा? ये वारिद का कनेक्शन डाउन होता है, तो उस्मान को पता है कि आसिफ और उसामा भी आपस में क्या हैं? दोस्त हैं। तो उस्मान कॉल करता है उसामा को, उसामा क्या करता है? कॉल करता है आसिफ को और आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करते हुए उसामा का रिलेशन कनेक्ट करवा देता है। ठीक है? अब वो कनेक्टिविटी हमारी लॉस नहीं होती। अगर वारिद का नेटवर्क डाउन हो जाए या वारिद के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस्मान को पता है कि अब उसामा और आसिफ भी एक-दूसरे के दोस्त बन गए हैं, जिस तरह वो उस्मान और उसामा आपस में हैं। तो उस्मान कॉल करता है उसामा को, उसामा अगेन उस कॉल को आगे फॉरवर्ड करता है, कॉन्फ्रेंस करता है आसिफ के साथ और इस तरीके से उस्मान और आसिफ का आपस में कनेक्टिविटी बहाल हो जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है,
टेलीनॉर के कनेक्शन की, जो कि उस्मान और उसामा के दरमियान में थी, तो क्या होगा कि उस्मान को पता है कि आसिफ और उसामा आपस में फ्रेंड हैं, तो क्या करेगा उस्मान? कॉल करेगा आसिफ को और आसिफ को जो कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसामा को, और उसामा जो है कॉन्फ्रेंस पे होता हुआ उस्मान तक पहुँच जाएगा और इन दोनों का आपस में कनेक्टिविटी का जो रिलेशन होगा वो बहाल हो जाएगा। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल थी, आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आपको ईज़ी अंडरस्टैंड हो जाए। ये क्लास के स्टूडेंट के नेम्स मैंने लिए हैं ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड ये एग्ज़ाम्पल मिल जाए। अब हम इनको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये जो सीरीज़ नंबर दिए हैं, अब आपको ये समझें कि एक मोबाइल है ये जो राउटर्स है इसको एक मोबाइल कंसीडर करें। उस राउटर्स के ऊपर 2 सिमों की ऑप्शंस हैं, ठीक है जी? और जितनी केबल्स हैं उतनी आपकी सिम में हैं और उसके ऊपर नंबर हैं। अब यहाँ पे मैंने ये ये कंसीडर कर लें कि उस्मान है, उसके पास ये जो केबल कनेक्ट हुई है, ये सिम की कौन-सी पोर्ट है? जब आप इसको राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शंस आती हैं। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है 0/0/0 ये सिम की जैकेट है, जहाँ ये सिम नंबर ऑन किया जाता है। ठीक है? यहाँ पे क्लिक कर दिया और सेकंड जो नंबर है इसको आप जब दोबारा राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ बताता है सीरियल 0/0/1 तो ये सेकंड इसकी जैकेट है जहाँ यहाँ पे नंबर जो डिसाइड किया गया है वो 192.168 से 2.1 अब ये राउटर पे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। राउटर पे क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता हूँ, इंटरफ़ेस पे ये इंटरफ़ेस है मेरे पास, इंटरफ़ेस में 0/0 है सॉरी सीरियल 0/0/0 इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये वही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। ये 0/0 पोर्ट थी और उसके ऊपर मैंने ये वाला नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना है 192.168.1.1 और ये मैंने आईपी एड्रेस सेट करके सबनेट मास्क सेट करके इसको मैं जस्ट ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही ऑन कर रहा हूँ तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी जो सेकंड पोर्ट है इसके कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, दोबारा राउटर्स पे क्लिक करता हूँ और अब इसमें सीरियल 0/0/1 पे क्लिक करता हूँ। यही आईपी एड्रेस मैंने सेट किया हुआ है, सबनेट मास्क भी सेट किया हुआ है और यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ऑन करता हूँ तो ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन इस साइड की कंप्लीट होगी। अब मैंने उस्मान का कनेक्टिविटी रिलेशन बनाना है आसिफ के साथ, तो आसिफ वाले राउटर पे क्लिक करता हूँ। सेम उसी तरीके से इंटरफ़ेस में आता हूँ, इंटरफ़ेस में यहाँ पे सीरियल 0/0 0/0 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास सीरियल 0/0 आ रहा है और यहाँ पे 192.168.1.2 आईपी सेट है और सबनेट मास्क मैंने सेट किया हुआ है और इसको ऑन कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं अगर सीरियल 0/0/1 पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे आईपी एड्रेस सेट किया है 192.168.3.1 जो कि ज़ोन का मैंने नाम दिया हुआ है और ये मैंने आईपी सेट करके इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये सेकंड राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। थर्ड राउटर्स में जो कि उस्मान और उसामा के दरमियान थी, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसकी सीरियल 0/0 के ऊपर आके मैंने आईपी एड्रेस सेट करना है 192.168.2.1 ये मैंने 2.1 सेट किया हुआ है, इसको ऑन करता हूँ। इसी तरीके से सीरियल 0/0 जो कि उसामा के पास ज़ोन का नंबर दिया हुआ है, ज़ोन का आईपी सेट करके मैं इसको अनेबल करता हूँ। जैसे ही मैंने ये सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो क्या होगा कि ये आपस में कॉल कर देंगे। कॉल करने से यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी हैं जो कि आपको मैंने बतानी है। जब आप केबल कनेक्ट करते हैं तो केबल की 2 टाइप्स हैं, एक क्लॉक वाली है और एक क्लॉक के बगैर है। तो आपको पता चलेगा जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जहाँ ये क्लॉक नज़र आ रहा है वहाँ पे ये 2 कमांड्स ज़रूरी होती हैं ताकि ये वहाँ पे कम्युनिकेशन की जा सके। तो अगर ये कम्युनिकेशन नहीं करते तो आपका पिंग नहीं होता। और इसी तरीके से मैं इस केबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी हर केबल के 2 नोड होते हैं, ए और बी और ए नोड जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज़ होगा। तो मैं जैसे ही इस लिंक पे भी किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ सॉरी, तो उस लिंक के ऊपर मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं अब ये देखिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये लिंक मेरा क्लॉकवाइज़ शो कर रहा है और एक साइड पे विदाउट क्लॉक है। इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक क्लॉकवाइज़ शो करेगा, ये वाला क्लॉक शो कर रहा है एक साइड पे, विदाउट क्लॉक है। तो जहाँ-जहाँ ये क्लॉक है वहाँ पे ये आपको बैंडविड्थ और क्लॉक रेट सेट करना पड़ता है। तो मैं ये कमांड्स हैं मैं खुद से इनिशियलाइज़ करता हूँ।
कन्फ्यूजन हो सके, जस्ट ये कमांड्स को आपने देखना है। मैंने कन्फिग्रेशन नोट कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन पुट नहीं की तो आपका पिंग जो है वो कनेक्टिविटी है वो नहीं रहेगी। तो आपने एक काम करना है कि आपने ये जहाँ-जहाँ ये घड़ी नज़र आ रही है, लाइक आपके पास 3 केबल हैं, 1, 2, 3 केबल्स आपके पास हैं। हर केबल के ऊपर आप कर्सर लेके जाएँगे, तो आपको बताएगा कि उसका एक एंड जो है वो क्लॉकवाइज़ है और एक विदाउट क्लॉक है। इस लिंक पे लेके आएँगे कर्सर, तो आपको बताएगा ये लिंक इस जगह पे ये क्लॉकवाइज़ है और इस जगह पे ये विदाउट क्लॉक है। इस लिंक के ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो आपको बताएगा ये लिंक क्लॉकवाइज़ है और ये जहाँ-जहाँ लिंक क्लॉकवाइज़ है, तो वहाँ-वहाँ आपने ये अ, सेटिंग करनी है। लाइक ये उस्मान राउटर्स के ऊपर उसके सीरियल 0/0 के ऊपर क्लॉक था, तो मैंने क्या किया वहाँ पे क्लॉक रेट 64,000 सेट किया, बैंडविड्थ 64 मैंने सेट कर दी। इसलिए जो उस्मान राउटर था, उसकी 0/0/1 के ऊपर मैंने क्लॉक रेट डिफाइन किया और ये उसका बैंडविड्थ सेट कर दी। इसी तरह से जो तीसरी केबल थी जो आसिफ राउटर के साथ कनेक्ट की थी, उसकी 0/0/1 के ऊपर मैंने क्लॉक रेट सेट किया और बैंडविड्थ उसको डिफाइन कर दिया। तो ये जो 3 कमांड्स हैं, ये आपको जब आप सर्टिफ़िकेशन करते हैं सिस्को की या उनके राउटर्स के प्रोटोकॉल को पढ़ते हैं, देन ये कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स है, ये क्यों सेट की जाती है, ठीक है? तो मैंने इसलिए आपको ये सेटिंग बताई है। अगर आप चाहें तो इसको कर लें, अगर नहीं चाहें तो आप बाद में भी ये सेट कर सकते हैं। जी, मेरा आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। अब मैं मेन कंटेंट्स की तरफ आता हूँ। कि ये मेरे पास एक राउटर है, जो कि उस्मान के नाम से है। उसका एक दोस्त आसिफ है और उसका एक दोस्त उसामा है। उसने वारिद की 2 सिमें ली हैं, एक सिम अपने पास रख ली है और एक सिम उसने आसिफ को दे दी है। और इसी तरीके से जो एक राउटर्स उस्मान है, उसने एक और 2 सिमें ली हैं, टेलीनॉर कंपनी से, एक और कंपनी से। एक सिम अपने पास रख ली है और एक सिम उसने उसामा को दे दी है। अब उससे कनेक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ से मेरा राब्ता तो कनेक्टिविटी ओके है। क्योंकि ये सिम मैंने प्रोवाइड की है और ये मेरे दोस्त हैं, इसलिए ये मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मैं इनको आपको वेरीफ़ाई करवा सकता हूँ। यहाँ पे उस्मान राउटर्स पे आता हूँ मैं। अब उस्मान राउटर्स का जो वारिद का नंबर है वो है 192.168.1 और वारिद का जो दूसरा नंबर है वो है 192.168.2.1। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पिंग की कमांड PING पिंग लिखी 192.168.1.2 को पिंग करता हूँ, तो ये मेरे पास पिंग का रिप्लाई आ रहा है, सक्सेसफुल 100% परसेंटेज के साथ 5 पैकेट हैं जो कि 5 के 5 रिसीव हुए। इसी तरह से मैं अब मेरे टेलीनॉर की कंपनी है, मेरा अपना जो नंबर है 192.168.2.1 है,
और सेकंड जो नंबर है वो 192.162.2। इसी तरीके से मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.2.2, तो मुझे वहाँ से भी कनेक्टिविटी आ रही है। अगर मैं यहाँ से, ये मेरे दोस्त थे जो कि मैंने इनको अपने पास से नंबर अलॉट कर दिए। एक को वारिद का नंबर दे दिया, एक को टेलर का नंबर दिया। तो इनसे मेरी कनेक्टिविटी तो हो रही है। अब मैंने एक कनेक्टिविटी और भी की हुई है ज़ोंग की। तो ज़ोंग का जो एक नंबर है वो 3.1 है, दूसरा है 2.1। तो मैं उनको पिंग करता हूँ, वो पिंग नहीं होंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ, 192.168.3.1 करता हूँ, तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। क्योंकि ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करेंगे कि उस्मान के जो दोस्त थे, वो उस्मान ने उनको सिमें दी नहीं। तो इसलिए मैं उनसे कनेक्टिविटी कर पा रहा हूँ। अब हुआ ये है कि आसिफ और उसामा एक-दूसरे के भी दोस्त हो गए हैं। इसका मतलब है कि उस्मान के जो दोस्त थे, वो आपस में भी क्या हो गए हैं, दोस्त बन गए हैं। पर ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस्मान को नहीं दी। जब तक ये आसिफ उस्मान को ये नहीं बताएगा कि हम भी एक-दूसरे के क्या हो गए हैं, फ्रेंड बन गए हैं और हमारे पास ये नंबर चल रहे हैं, ये नंबर अपने पास सेव कर लो, तब तक मैं उन नंबर्स को डायल नहीं कर पाऊँगा। ये समझें कि ये जो ज़ोंग का नंबर है, ये इन दोनों ने खुफिया रखा हुआ है और मुझसे शेयर नहीं किया। और जब मुझसे शेयर ही नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस्मान और उसामा आपस में, आसिफ और उसामा आपस में दोस्त बन गए हैं और उनके अभी ये नंबर हैं। तो जब तक ये आसिफ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, जब तक उसामा अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देगा कि भई मैं दोस्त बन चुका हूँ आसिफ का और मेरी ये इस तरह से कनेक्टिविटी हो चुकी हुई है और मेरे पास ये नंबर है और आसिफ ही मुझे बताएगा कि अब मैं दोस्त बन चुका हूँ उसामा का और मेरी इस तरह से कनेक्टिविटी हुई हुई है कि और ये मेरे पास ये वाला नंबर है। जब तक ये बंदा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, तो मैं इस लिंक को, उस्मान जो है वो इस लिंक को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह का लिंक होगा कि इस लिंक का होना ना होना मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की। मैं इस लिंक को यूज़ ही नहीं कर पा रहा। मैं इस लिंक को तब यूज़ कर पाऊँगा जब ये लोग मेरे से इस लिंक की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब लिंक की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए क्या होगा कि जो राउटर्स हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाएगा। हर राउटर अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाएगा। उस्मान ने अपनी इन्फॉर्मेशन तो दोनों तक पहुँचा दी। अब आसिफ और उसामा भी अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करें, यहाँ तक पहुँचाएँ और हर अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे तक पहुँचाने के लिए क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। उसके लिए कमांड्स हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और आपके सामने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप राउटर्स में क्लिक करें। सबसे पहले मैं ये काम उस्मान से करता हूँ ताकि उस्मान अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। उस्मान के राउटर पे क्लिक करें, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएँ, यहाँ पे राउटिंग है, ठीक है? राउटिंग में आते हैं, रिप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उस्मान क्या करता है, अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देता है 1.0, ये एक नेटवर्क है उस्मान के पास, दूसरा नेटवर्क है जी 2.0, ये एक और नेटवर्क है। उस्मान ने क्या कर दिया, अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया। मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया, रिप पे क्लिक किया और रिप पे आने के बाद जो-जो मेरे पास नेटवर्क थे उनको मैंने ऐड कर लिया। यही काम अब मैं आसिफ के पास करूँगा। आसिफ के राउटर में आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, रिप में आता हूँ। आसिफ के पास कौन-कौन से नेटवर्क है? आसिफ के पास जो नेटवर्क है वो है 1.1 का और 3.1 का। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी, आसिफ के पास नेटवर्क है 192.168.1.0, एक ये नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है मेरे पास 3.0, एक ये नेटवर्क। तो क्या किया अब, आसिफ ने भी अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि भई एक तो मेरे पास ये नेटवर्क है और एक मेरे पास ये नेटवर्क है, ठीक है जी? अब उसामा भी क्या करेगा, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देगा। उसामा के नेट राउटर्स में आते हैं, रिप में आते हैं और उसामा के पास कौन-कौन से जी नेटवर्क हैं? एक 2.2 का, जो कि उस्मान ने उसको प्रोवाइड किया है, 192.168.2.2 का।
उसने 2.0 नेटवर्क ऐड करना है, आईपी ऐड नहीं करना, तो एक और नेटवर्क कर दिया। एक उसने बताया कि ज़ोंग का नेटवर्क हमारे पास है 3.2, ये 3 का नेटवर्क है और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 3.0 का नेटवर्क। अब क्या हो गया, हर बंदे ने अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया। अब शेयरिंग जब एक-दूसरे के साथ की, तो अब क्या होगा, उस्मान जो है, वो 3 के नेटवर्क को भी यूज़ कर लेगा जो कि ज़ोंग है। क्योंकि अब उस्मान को आसिफ ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसामा ने भी नहीं इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हम दोनों एक-दूसरे के दोस्त बन चुके हैं और हम इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए हमारे ये मोबाइल नंबर हैं या आईपी एड्रेस है। ठीक है जी? अब मैं उस्मान के राउटर में आता हूँ सॉरी, और यहाँ पे पिंग की कमांड देता हूँ। कमांड के लिए मुझे रूट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ PING पिंग 192.168.3.1 एंटर करता हूँ। अब देखें, उस्मान के पास तो कौन से आई नंबर की सिमें थी, वारिद की और टेलीनॉर की। वारिद का जो नंबर था 192.168.1.1 का था, टेलीनॉर का नंबर था 2.1, उसके बाद 3.1 तो था ही नहीं, पर वो कनेक्ट था किसके साथ, आसिफ और उसामा के साथ। पर आसिफ ने भी इंफॉर्मेशन दे दी, उसामा ने भी इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये उनके साथ ये इस नंबर को डायल कर पा रहा है। ठीक है जी? ये नंबर को डायल कर पा रहा है। ये आपका, अगर जब आपको पता होगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर वही सिनेरियो कि अब अगर वारिद का कनेक्शन डाउन होता है, तो वारिद के कनेक्शन डाउन होने से मेरे नेटवर्क को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब ये वारिद वाला नेटवर्क डाउन होता है, तो मैं टेलीनॉर के नेटवर्क के थ्रू इससे कनेक्टिविटी कर सकता हूँ आसिफ के दौरान। क्या होगा, अब उस्मान कनेक्टिविटी करेगा, पहले तो वो चेक करेगा अपने वारिद के नेटवर्क को। जब उसको वारिद का नेटवर्क डाउन मिलेगा, तो उसको पता है कि उस आसिफ तक पहुँचने के लिए मुझे उस उसामा का रास्ता भी यूज़ कर सकता हूँ। वो कॉल करेगा उसामा को, उसामा आगे कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा आसिफ को, और इससे कॉन्फ्रेंस कॉल से क्या होगा, राब्ता जनरेट हो जाएगा। ठीक है? तो इससे हमारी कम्युनिकेशन बरकरार रहेगी। मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ। मैं उस्मान के राउटर्स पे आता हूँ और यहाँ पे PING पिंग स्पेस 192.168.3.1 को पिंग करता हूँ, तो ये मेरे पास कनेक्टिविटी अभी भी मौजूद है। 100% सक्सेस हो रहा है कनेक्शन मेरा, क्योंकि अब वो ट्रैफ़िक यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है जी? अगर दूसरा लिंक भी डाउन होता है, तो देन कनेक्टिविटी लॉस होगी, अदरवाइज़ एक लिंक डाउन होने से मेरा नेटवर्क चलता रहेगा। अब मैं इस तरह से ये केबल अटैच कर देता हूँ, ये कनेक्टिविटी हो गई है। अब अगर उसामा जो है, वो उस्मान से कनेक्ट करना चाह रहा है, पर उस्मान का टेलीनॉर का कनेक्शन क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो उसामा को पता है कि उस्मान के साथ तो मेरे 2 लिंक थे, एक डायरेक्ट टेलीनॉर के थ्रू और दूसरा मैं आसिफ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसामा के राउटर में आता हूँ, यहाँ CLI मोड में आता हूँ, यहाँ से मुझे उसामा के राउटर में बैठा हूँ, तो उस्मान के नेटवर्क को मैंने पिंग करना है, वो है 1.1। मैं क्या करता हूँ, एग्ज़िट बाहर आता हूँ मेन पे, ताकि पिंग कर सकूँ। मेन पे कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PING पिंग स्पेस 192.168.1.1, तो मेरी यहाँ से भी कनेक्टिविटी है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा टेलीनॉर का कनेक्शन डाउन हुआ है, तो आसिफ एज़ ए दोस्त है किसका? उस्मान का, तो वो उसने कॉल की यहाँ पे आसिफ को, आसिफ ने आगे कॉन्फ्रेंस कॉल करके उस्मान को राब्ते में लिया और कनेक्टिविटी करवा दी किसके साथ? उसामा के साथ। इसलिए मेरा ये लिंक चल रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी और आपके पास इस तरह से इसको कहते हैं फेल ओवर, नेटवर्क फेल ओवर। तो यहाँ आपका आपका फेल ओवर क्रिएट हो चुका हुआ है कि अगर आपका एक लिंक डाउन होता है, तो आप नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन नहीं होती। अगर आप उसको वेरीफ़ाई करना चाहते हो कि मेरी जो ट्रैफ़िक है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप इसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
एक कमांड है, उस कमांड को यूज़ करते हुए ट्राई करता हूँ। उस्मान के राउटर्स में आता हूँ और मैं पिंग करता हूँ जी उसामा को, ठीक है जी? और यहाँ से एक कमांड है ट्रेस, ट्रेस की कमांड है और मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168 ज़ोंग का 3.2 3.2 किसका है? उसामा के पास है 3.2। अब 3.2 को क्या करता हूँ? ट्रेस करता हूँ। तो कहता है जी मैं ट्रेस राउट पहुँचा हूँ किसके थ्रू? इस आईपी एड्रेस के थ्रू 192.168.2.2। अब 2.2 क्या था? टेलीनॉर का नंबर। तो उस्मान टेलीनॉर के नंबर को डायल करता है और कहाँ पहुँचता है? 3.2 को। अब मैं टेलीनॉर का नंबर क्या करता हूँ? कनेक्शन डाउन कर देता हूँ। मैंने वो कनेक्शन ही बंद कर दिया। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो ये क्या करता है? क्या कनेक्टिविटी किस तरह से होती है? मैं दोबारा उसी को किंग करता हूँ तो क्या करता है? वो कहता है जी मैं ज़ोंग के नंबर तक पहुँच तो गया हूँ। अब पहले मैंने वारिद का नंबर डायल किया है, ठीक है आपके सामने, ये वारिद का नंबर है, वारिद का नंबर आपके सामने ये वाला है 192.168.1.2 तो ये वारिद का नंबर डायल हो गया। फिर मैं ज़ोंग के नंबर पे गया हूँ, तो फिर ज़ोंग का नंबर क्या है 3.2 जब मैं यहाँ वारिद का नंबर डायल कर दिया तो वारिद के नंबर से ज़ोंग के नेटवर्क में आ गया और ज़ोंग के नंबर पे 3.2 में पहुँच ठीक है जी? तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी हो रही है। अगर मैं इसको दोबारा से लिंक को अप कर देता हूँ, तो ये मेरी कनेक्टिविटी अगेन बहाल हो जाएगी और कुछ थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको ये मिल जाएगी। आप यूँ समझिए कि जब आपने नेटवर्क डाउन हुआ था, तो नेटवर्क डाउन होने के बाद उसने वारिद के नंबर पे कॉल की आसिफ को, आसिफ ने अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करके ज़ोंग के नंबर पे कनेक्टिविटी करवा दी। ओके हो गया जी? अब लिंक अप हो गया है, मैं दोबारा इस चीज़ को क्लिक करता हूँ, अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपके पास सिंगल राउट आ जाएगा। ये इसने अब थोड़ी देर तक इसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ये खुद से कनेक्टिविटी अप करेगा और आपके सिंगल लिंक को रिकनेक्ट कर देगा। मैं पिंग करता हूँ 192.168.2.2 को, 2.2 को मेरे पास कनेक्टिविटी आ गई है। अभी इसको अपडेट नहीं कर रहा, उसी रूप से जा रहा है। चलिए जी, इस तरीके से मेरी जो आपके साथ फेल ओवर था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर इसी तरीके से पिंग करता हूँ, ठीक है जी? तो मैंने ये चेक करना है कि पिंग जो मेरा पैकेट ट्रेसर है, मैंने कहा था लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि आपके पास मैं यहाँ से उस्मान के राउटर में बैठा हूँ और यहाँ से मैंने आसिफ के राउटर में आना है, तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक है आसिफ का और दूसरा मेरे पास रास्ता है उसामा का।